Hello friends, my name is Singh Himanshu and today we will discuss about blood supply of the thyroid gland and nerve supply of the thyroid gland. In previous video we will discuss about the functions and the common features of the thyroid gland and its border and surface, and now today we will discuss about the blood and nerve supply and the clinical anatomy of the thyroid gland. So we will start, and now we will understand everything with the help of this chart about blood supply. This is a thyroid gland and this is a blood vessels which supplies the thyroid gland. ये थायराइड ग्लैंड है और इसके आजू बाजू जो जितने वेसल्स हैं वो थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ये सबक्लेवियन आर्टरी एंड ये आर्चेस ऑफ एवोटा और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। सेम जैसे कि इस साइड था वैसे भी, जैसे लेफ्ट हमने लिया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वैसे ही इस साइड भी होगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है तो उसमें से जो ब्लड वेसल्स निकलती है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ से निकलती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और ये जो है थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये है दो डिवीज़न में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीज़न, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर डिवीज़न जो कि थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। सेम इस साइड से भी होगा एक एंटीरियर डिवीज़न और एक पोस्टीरियर डिवीज़न जो कि है थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसके अंदर से मेनली 2 ब्लड वेसल्स अराइज होंगे। जो नीचे वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो कि थायराइड ग्लैंड के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। इसके भी 2 डिवीज़न होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। तो ये लोअर पार्ट को, थायराइड के लोअर जो पार्ट हैं उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। सेम इस साइड से भी ऐसा ही होगा, यहाँ से भी जो आर्टरी अराइज होगी वो जाके यहाँ थायराइड ग्लैंड के हैं लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी, दोनों साइड की आर्टरी ये जो ब्लड सप्लाई करती है। और सम रेयर केस के अंदर जो होता है यहाँ से थायराइड ग्लैंड को एक आर्टरी जाती है जो कि इसको ब्लड सप्लाई करती है। मेनली जो है रेयर केस में होगा ना उसी में ये ब्लड सप्लाई होगा। मेन मतलब 3% जितने होंगे ना, ये 3% केसेस में ऐसा होता है। तो उसको थायरो आयोडीमा आर्टरी बोलते हैं जो कि है ब्लड सप्लाई करते हैं जो थायराइड ग्लैंड के। और ये इस्थेमस को भी ब्लड सप्लाई करेगा। तो हमने अब ब्लड सप्लाई के बारे में देख लिया, इसके नेमिंग भी हमने देख लिया, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियर आर्टरी है। और ये जो है आर्चेस ऑफ एवोटा, यहाँ से आर्चेस ऑफ एवोटा फॉर्म करते, ये जो है आर्च ऑफ एवोटा है। और ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक इसको बोलेंगे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अब हम इसके नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो जो इसको नर्व सप्लाई करती है वो ऊपर से आती है वेगस नर्व। कौन सी नर्व आती है, वेगस नर्व। वेगस नर्व ये भी 2 ब्रांच में डिवाइड होगी, इंफीरियर लैरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। तो जो इंफीरियर लैरेंजियल नर्व है
इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व है वो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई होगी, और इसमें से एक सुपीरियर, ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व था, और एक इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व। तो जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है वो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। सेम इसके जो नीचे के साइड जाके, तो जो यहाँ से जो नर्व अराइज होती है वो थायराइड ग्लैंड के लोअर पार्ट को सप्लाई करेगी। इसको क्या बोलते हैं, ये जो नर्व है इस नर्व को हम बोलते हैं, इस नर्व को बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो अब हम इसके जो नर्व सप्लाई है उसकी भी बात कर लें। तो अब हम इसके ये जो नर्व्स मेनली है ना वो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर काम आता है। तो जब हम थायरॉइडोटॉमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, तो हम ये सबको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी आर्टरी है, किसको हमको कट लगाना है, जिससे कि हमको थायराइड ग्लैंड को जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसी टाइम पे जैसे कि देखिए थायराइड ग्लैंड को अगर हमको रिमूव करना होगा तो ये जो नर्व है, ये जो आर्टरी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यहाँ से उसको कट करेंगे, फिर ये यहाँ से कट करेंगे, इसमें भी यहाँ से जो सप्लाई करती है यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको सील कर देंगे, दोनों ये चारों को सील कर देंगे। तो कितनी बार जब जो डॉक्टर्स होते हैं कट कर रहे होते हैं तो ये जो नर्व्स होती है ना उसके साथ में नर्व्स को भी साथ में मतलब बांध देते हैं। तो जब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब वो जिसको थायराइडोटॉमी किया है, थायराइडोटॉमी, तो जब थायराइड ग्लैंड रिमूव किया तो उसके साथ साथ ये जो नर्व है वो भी इसके साथ साथ ले लिया था, बांध दिया था। तो उसको मतलब लैरिंग्स में मेनली प्रॉब्लम आएंगी, जो वोकल कॉर्ड स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो पेशेंट होगा वो स्पीकिंग मतलब उसको बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में अब हम बात कर लिया। अब और कौन कौन से ब्लड वेसल्स, ये जो था इसका एंटीरियर डिवीज़न और ये पोस्टीरियर डिवीज़न, इसमें भी ऐसा ही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। तो अब हम इसके ब्लड सप्लाई की बात कर लिए और अभी हमने सभी क्लियरली देख लिया कि मतलब कैसे ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई और जो इसका जो क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो या फिर इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई नोट्स चाहिए होगा तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।